प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि फसल की हुई है। ये बताता है कि किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी ऊपर अगर मिल रहा है तो ये भावांतर योजना की सफलता का परिणाम है। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपये में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता
5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मनचाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने जो किसानों से वादा किया वह पूरा करके दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी, तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय बलराम। उदय प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेशन शुरू हो रहा है। कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का यह नया अध्याय देखने को मिल रहा है। तो बालाघाट से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इस पुनर्स्थापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिले के प्रभारी मंत्री राव प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य यहां निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्यजीव आदान प्रदान का ये नया अध्याय देखने को मिल रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैंस पुनर्स्थापन का शुभारंभ कर रहे हैं। 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा इसमें शामिल है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी भी यहाँ पर है। बालाघाट से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क से ये पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू हुआ है और बालाघाट इन भैंसों को लाया गया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैंस पुनर्स्थापन का शुभारंभ कर रहे हैं। बता दें आपको, इसमें 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा भी शामिल है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य है। आपको एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीवों का आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उसकी बानगी कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। भैंस पुनर्स्थापन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा इसमें शामिल है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का ये एक नया अध्याय आज से शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। वहाँ अपने कितने मेहमान छोड़ के आए? सर अभी 4 और 4 अभी आएगा। इस साल तो सर अपने को 15 लाए। तो बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क से इन वन्य भैंसों को मध्य प्रदेश लाया गया है। मध्य प्रदेश और असम, इन दोनों राज्यों के बीच वन्य जीवों के आदान प्रदान का यह नया अध्याय शुरू हो चुका है और इसकी औपचारिक शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट क्षेत्र स्थित कान्हा नेशनल पार्क में आज कर दी है। और इस दौरान प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क से इनका ट्रांसलोकेशन शुरू हो रहा है और यहां कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित बजे तक तो पूरा जागे रहे और 5 बजे
बारिश और इतना तूफान आया, उन्होंने बोला आज तो जाने जैसा नहीं होगा। और फिर उसके बाद 8:30 बजे तक एक ट्रैंक्विलाइज करके फिर हम लोगों को दिया। तो एक औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और बता दें कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि दो राज्यों के बीच एक संधि होती है और जिस राज्य में जो वन्यजीव होते हैं अधिक संख्या में यदि उनकी बाहुल्यता होती है तो दूसरे राज्यों में उन्हें संरक्षण के लिए भेजा भी जाता है। और इसी की बानगी आज इन दोनों राज्यों के बीच देखने को मिल रही है, जब काजीरंगा नेशनल पार्क से कुछ वन भैंसों को मध्य प्रदेश लाया गया है और यहाँ आपको बता दें कान्हा नेशनल पार्क में इनका पुनर्स्थापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और बता दें कि आज इसकी शुरुआत है और आने वाले समय में कुल मिलाकर 50 भैंसों को यहां लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में यह पुनर्स्थापन कार्यक्रम आज शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। स्टेट के बाद क्या बफेलो स्टेट भी बनेगा? नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए, जंगली भेड़िए है, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है वो पुनः समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीजें जो कई 100 साल पहले तक थी लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरी समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र मनाया और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
तो बालाघाट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन आज उनके माध्यम से किया गया है। बता दें आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क से इन्हें यहां ट्रांसलोकेट किया गया, जिनमें 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा शामिल है। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है। गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार हैं। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूँ, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि फसल की हुई है। ये बताता है कि किसानों को सरसों का दाम MSP से भी ऊपर अगर मिल रहा है तो ये भावांतर योजना की सफलता का परिणाम है। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। ये प्रयास हमारा है और ये घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो
8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मनचाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने जो किसानों से वादा किया वह पूरा करके दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी, तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय बलराम। उदय प्रताप सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क से ट्रांसलोकेशन शुरू हो रहा है। कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का यह नया अध्याय देखने को मिल रहा है। तो बालाघाट से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस पुनर्स्थापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। और जिले के प्रभारी मंत्री रावुद प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य यहां निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्यजीव आदान प्रदान का ये नया अध्याय देखने को मिल रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैंस पुनर्स्थापन का शुभारंभ कर रहे हैं। 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा इसमें शामिल है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी भी यहाँ पर है। बालाघाट से आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां काजीरंगा नेशनल पार्क से ये पुनर्स्थापन कार्यक्रम शुरू हुआ है और बालाघाट इन भैंसों को लाया गया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भैंस पुनर्स्थापन का शुभारंभ कर रहे हैं। बता दें आपको, इसमें 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा भी शामिल है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। काजीरंगा नेशनल पार्क कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य है। आपको एक बार फिर बता दें कि मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीवों का आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू हो चुका है और उसकी बानगी कान्हा नेशनल पार्क में देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। भैंस पुनर्स्थापन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कर दिया है। 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा इसमें शामिल है। प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश और असम के बीच वन्य जीव आदान प्रदान का ये एक नया अध्याय आज से शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। वहाँ अपने कितने मेहमान छोड़ के आए? सर अभी 4 और 4 इस साल में सर अपने को 15 लाना है। तो बता दें, काजीरंगा नेशनल पार्क से इन वन्य भैंसों को मध्य प्रदेश लाया गया है। मध्य प्रदेश और असम इन दोनों राज्यों के बीच वन्य जीवों के आदान प्रदान का यह नया अध्याय
शुरू हो चुका है और इसकी औपचारिक शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट क्षेत्र स्थित कान्हा नेशनल पार्क में आज कर दी है। और इस दौरान प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। आपको एक बार फिर बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क से इनका ट्रांसलोकेशन शुरू हो रहा है और यहाँ कुल 50 भैंसों के समूह को लाने का लक्ष्य सर 3 बजे तक तो पूरा जागे रहेंगे और 5 बजे फिर एक को ट्रैंकुलाइज करना बाकी है। क्योंकि सर इतनी बारिश और इतना तूफान आया, उन्होंने बोला आज तो जाने जैसा नहीं होगा, और फिर उसके बाद 8:30 बजे तक एक ट्रैंकुलाइज करके फिर हम लोगों को दिया। तो एक औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और बता दें कि अक्सर ये देखने को मिलता है कि दो राज्यों के बीच एक संधि होती है और जिस राज्य में जो वन्यजीव होते हैं अधिक संख्या में यदि उनकी बाहुल्यता होती है तो दूसरे राज्यों में उन्हें संरक्षण के लिए भेजा भी जाता है। और इसी की बानगी आज इन दोनों राज्यों के बीच देखने को मिल रही है, जब काजीरंगा नेशनल पार्क से कुछ वन भैंसों को मध्य प्रदेश लाया गया है और यहाँ आपको बता दें कान्हा नेशनल पार्क में इनका पुनर्स्थापन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुखिया नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और बता दें कि आज इसकी शुरुआत है और आने वाले समय में कुल मिलाकर 50 भैंसों को यहां लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कान्हा नेशनल पार्क में यह पुनर्स्थापन कार्यक्रम आज शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह भी मौजूद हैं। बधाई। और जैसा कि मुझे बताया गया है कि इनके आने से हमारे ये पूरे इकोसिस्टम में बड़ी मदद रहेगी। हमारे घास के मैदानों पर बड़ी घास को इनके माध्यम से जो इनके बीच की एक कड़ी जो मिस थी, जिसके कारण से हमको अपने कई प्रकार के चुनौतियों के वातावरण से निकलना पड़ता था, लेकिन सच में ये अद्भुत मौका है। ऐसे ही अवसरों से हमारा न केवल जंगल समृद्ध होता है, बल्कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा एक एक करके वो सारे वन्य प्राणी जो विलुप्त प्राय या कई साल पहले यहाँ से चले गए, अब मध्य प्रदेश के जंगल में सारे वो जानवर आ रहे हैं, जिनके लिए सदैव हमारी जंगल की शोभा भी बढ़ेगी। वन्य प्राणियों की दृष्टि से भी ये आकर्षण का स्थान बनेगा। स्थानीय स्तर पर टूरिज्म की दृष्टि से भी बहुत ये अनुकूलता बनेगी और असम के साथ एक नया रिश्ता हमारा बना है। मैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा। पिछले से हमने विजिट की थी और जंगली भैंसा और गेंडा लाने की बात की थी, और ये उस कड़ी का पहला चरण हमारा आज प्रारंभ हुआ। लगभग 4 जंगली भैंसा हमारे पास आए, जिसमें 3 फीमेल 1 मेल है। और ये अच्छी बात है कि ये अभी किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में इनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, स्वस्थ भी है, मस्त भी है। माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी है। टाइगर स्टेट के बाद क्या बफेलो स्टेट भी बनेगा? नहीं, इसी प्रकार से हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में देश का चीता स्टेट हमारा अपना बना हुआ है, लेपर्ड है, भेड़िए, जंगली भेड़िए है, हमारे मगरमच्छ से लेके घड़ियाल तक, और गिद्ध स्टेट हमारा बना है। ऐसे में सब प्रकार के प्राणियों से समृद्ध मध्य प्रदेश का जो अतीत का गौरवशाली पक्ष रहा है वो पुनर्समृद्ध हो रहा है। और एक एक करके वो सब चीजें जो कई 100 साल पहले तक थी, लेकिन ये सपना देखते थे, आज वो साकार होते दिखाई दे रहा है। हमारे और आपके साथ, हम इस पीढ़ी के साथ जो छोड़ के जाएंगे, वो आने वाले समय ये और आगे बढ़े, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी अपनी सरकारों का गठन होता है, सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के भौतिक अधोसंरचना के काम होते हैं, लेकिन समस्त चराचर जगत में परिस्थिति तंत्र के लिए जो काम होता है वो अद्वितीय होता है, और इसमें कठोर और कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2022 में पूरे समूचे एशिया महाद्वीप से जो चीते गायब हो गए थे, न केवल उनका सफलतापूर्वक पुनर्वसाहट हुई है, बल्कि हमारे 2 तो चीता के अभयारण्य आज गांधी सागर और श्योपुर कूनो में प्रारंभ हुआ, तीसरा भी हमारा सागर के पास नौरोदेही बनकर तैयार है। ऐसे में एक एक करके वो सारे वन्य प्राणियों के लिए हम काम कर रहे हैं, जिनकी आज हमारे सबके लिए उस भविष्य की दृष्टि से ये धरोहर के रूप में रहेंगे। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर माननीय सांसद हमारी भारती पारदी जी, हमारे भगत सिंह नेताम जी, हम सब ने मिलकर आज आनंद के साथ
इस अवसर के साक्षी बनने का सौभाग्य पाया है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को बधाई देना चाहूँगा। बीते दिन हमने नारी सशक्तिकरण का एक बड़ा निर्णय करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र मनाया और आज ये हमने अपने जंगल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जंगल के नए मेहमान का स्वागत किया है। कान्हा की धरती पर सच में हमारा जंगल का एक नया इतिहास आज से प्रारंभ हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो बालाघाट से लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं और कान्हा नेशनल पार्क में जंगली भैंसों का पुनर्स्थापन आज उनके माध्यम से किया गया है। बता दें आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क से इन्हें यहां ट्रांसलोकेट किया गया, जिनमें 3 मादा और 1 नर जंगली भैंसा शामिल है।